ई जोन मराठी एजुकेशन की ओर से आप सभी को मेरी ओर से, अगर आपने स्टैंडर्ड 10th हिंदी कक्षा के इस ब्रिज कोर्स को दिन 1 से लेकर अब तक और 45 तक आप इस ऑनलाइन लेक्चर को देखने वाले हैं, तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने ई जोन मराठी एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस पे मराठी, हिंदी और सामाजिक शास्त्र का जो ऑनलाइन लेक्चर्स है 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा और मराठी 8वीं 9वीं 10वीं और 5वीं से लेकर 12वीं तक का जो व्याकरण है संपूर्ण मराठी और हिंदी का, उसके ऑनलाइन लेक्चर्स इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज के इस दिन 41 में आप सभी का स्वागत। चलिए आज जो क्षेत्र हमने चुना है वह है वाचन, लेखन और व्याकरण के बारे में जानकारी लेना। तो छात्रों, लेखन जो है वह यानी जो लिखा है वह आप गौर से पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि उसके अनुसार व्याकरण में हमें काल परिवर्तन कैसे करते हैं वह हमने दिन 40 में जाना है कि सामान्य वर्तमान काल के कैसा परिवर्तन करना होता है, या समय मानक वर्तनी या शुद्ध लेखन का अनुसरण करना कैसे करना है, यह इसके बारे में आज इस ऑनलाइन में हम जानने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम अपनी जो वर्तमान काल के अलग अलग प्रकारों के वाक्य बताकर उसे अंतर को छात्रों यानी समझने का प्रयास करेंगे। वर्तमान काल के अलग अलग प्रकार है के वाक्यों के अंतर को स्पष्ट करेंगे और अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य बताकर छात्र जानेंगे कि अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। जैसे कि हम जानने वाले हैं विद्यार्थी मित्रों कि जैसे अपूर्ण वर्तमान काल है कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मोहन विद्यालय जा रहा है, साई विद्यालय जा रहा है, साई घर जा रहा है, यानी क्रिया चल रही है, तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल। शांति बुआ शुरुआत कर रही है, हेमंत पानी पिला रहा है, पड़ोसी तंग कर रहे हैं। छात्र उस काल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिया चल रही है, यानी अपूर्ण वर्तमान काल के अलग अलग वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य के लिए नियम को तैयार करने के लिए कहेंगे कि अमरनाथ गाना सीख रहे हैं, यानी क्रिया चल रही है। लड़का खेल रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल में कर्ता को ने कारक चिन्ह नहीं लगता। देखिए, रामू देख रहा है, सिरचन पर्दा बुन रहा है, क्रिया चल रही है, यानी रहा लगता है। अपूर्ण वर्तमान काल में कर्ता अगर पुल्लिंगी एक वचन हो तो क्रिया का धातु लिखकर रहा है ऐसा लिखना है, क्रिया चल रही है। अपूर्ण वर्तमान काल में कर्ता अगर पुल्लिंगी आदरार्थी है तो धातु लिखकर रहे हैं ऐसा लिखना है। पिताजी काम कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, काकी रो रही है, मानू ससुराल जा रही है, यानी स्त्रीलिंगी एक वचन हो तो धातु लिखकर रही है
ऐसा लिखना है, सहायक क्रिया लिखनी है। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखती हूँ, यानी अनुसार लिख रहा हूँ, लिख रही हूँ, सहायक क्रिया लिखते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में हमने बहुत से वाक्य देखे हैं। अब हमें यहाँ पर लिखना है, उमा पुस्तक शांति से पढ़ रही हैं, शंकर को कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं, सरकार ने एक ही टैक्स लगाया है, और जूलिया हिसाब कर रही है। ने कट करना है यहां से, सरकार एक ही टैक्स लगा रही है, जूलिया हिसाब कर रही है, ऐसा करना है, यानी सहायक क्रिया उसे बदलनी है। यानी इसे अपूर्ण वर्तमान काल के और 5 वाक्य हमें बताने हैं। जैसे अपूर्ण वर्तमान काल के, वह खाना खा रहा है, और शंकर कॉलेज जा रहा है, सरकार टैक्स लगा रही है, जूलिया हिसाब कर रही है। ऐसे 5 वाक्य आपको अपनी कृति पुस्तिका में लिखने हैं। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, आपने दिन 41 में अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में जाना, यानी जो दूसरा भेद है वर्तमान काल का, उसके बारे में जाना है। अपूर्ण वर्तमान काल यानी वर्तमान काल के कुछ 6 भेद हैं। उसमें सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल, ऐसे कुल 6 भेद हैं। तो यह 6 भेद से हमने 2 भेद को हमने जाना है, यानी सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में हमने जानकारी ली है। आप सभी ने सामान्य वर्तमान काल में वाक्य को कैसे परिवर्तित किया जाता है इसके बारे में और उसकी नियमावली के बारे में इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी ने अंत तक देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।